दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द नॉटी किड। दोस्तों, नॉटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शरारती, किड मतलब बच्चा। द नॉटी किड मतलब कि शरारती बच्चा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड मिले, ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले, तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सब लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज टीचर्स डे है और आप सबको टीचर्स डे की मुबारकबाद। और चलिए दोस्तों, अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो आ गोट हैड आ नॉटी लिटिल किड, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट का पजेसिव का मतलब होता है जब हम ऐसा कोई वाक्य बनाएं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आ गोट हैड अ नॉटी लिटिल किड। गोट का मतलब बकरी, मतलब एक बकरी का एक शरारती छोटा बच्चा था। द goat had to run after it all day telling the kid not to be mischievous। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई काम किसी कारणवश मजबूरी में करना पड़ता था। इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहलाता है, जहाँ पर हैड टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। इट एक प्रोनाउन है और इसका प्रयोग यहाँ पर बकरी के बच्चे के लिए किया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम किसी भी जानवर के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हमें इट का प्रयोग करना होता है। चलिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? द गोट हैड टू रन आफ्टर इट। तो दोस्तों, यहाँ आप समझ ही गए, ये जो इट है ये उस बकरी के बच्चे के लिए प्रयोग किया गया है। जो बकरी थी उसे, और रन आफ्टर का मतलब था किसी के पीछे भागना, मतलब उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ता था, भागना पड़ता था। ऑल डे, पूरा दिन। टेलिंग द किड, बच्चे को ये बताते हुए, नॉट टू बी मिस्चीवियस, कि वो शरारती ना बने। चलिए आगे देखिए। बट द किड पेड नो हीड टू द मदर्स एडवाइस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यहाँ मदर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है का, के, की। जब आप किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह या फिर सुझाव। मदर्स एडवाइस मतलब कि माँ की सलाह। और दोस्तों, पे हीड का अर्थ होता है ध्यान देना, और ये सेकंड फॉर्म है पेड हीड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट द किड पेड नो हीड, लेकिन जो बच्चा था उसने कोई ध्यान नहीं दिया। टू द मदर्स एडवाइस मतलब उसने माँ की जो सलाह थी उस पर उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। वन मॉर्निंग आफ्टर सकलिंग मिल्क द किड थॉट ऑफ प्लेइंग आ डेयरिंग प्रैंक। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? सकलिंग जो है, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। सकलिंग का अर्थ होता है स्तनपान कराना।
विशेषकर जो पशु वगैरह जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराते हैं, उसे सकलिंग कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। सकल इसकी फर्स्ट फॉर्म है और ये फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि यदि बिफोर, आफ्टर, विदाउट तरह के वर्ड आते हैं तो उसके बाद हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, आफ्टर सकलिंग मिल्क मतलब कि स्तनपान करने के बाद, या इसको हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि दूध पीने के बाद, स्पेशली अपनी माँ का दूध पीने के बाद। द किड थॉट, और दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म है थॉट। द किड थॉट, बच्चे ने सोचा, ऑफ प्लेइंग ए डेरिंग ट्रिक मतलब उसने एक डेरिंग प्रैंक मतलब एक साहसाहिक, दुस्साहसाहिक मतलब जो एक मजाक थी, प्रैंक थी, वो उसने करने की सोची। ही वुड गो टू द जंगल अगेंस्ट हिज मदर्स एडवाइस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, विरुद्ध, उसे अगेंस्ट कहा जाता है। ही वुड गो टू द जंगल, वह जंगल चला जाता है। अगेंस्ट हिज मदर्स एडवाइस मतलब अपनी माँ की जो माँ की जो सलाह थी उसके विरुद्ध वो जंगल चला जाता है। फॉर सम टाइम मतलब कि कुछ समय तक। इट फ्रॉलिक्ड, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। फ्रॉलिक एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईडी के बाद सेकंड फॉर्म है। फ्रॉलिक का मतलब होता है इधर उधर कूदना, उछलना कूदने को फ्रॉलिक कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक। इट फ्रॉलिक्ड अराउंड हिज मदर, और इट जो है वो उस बकरी के बच्चे के लिए प्रयोग किया गया कि वह अपनी माँ के आसपास उछला कूदा। टू बी फूल हर, उसको मूर्ख बनाने के लिए मतलब उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ी देर वो अपनी माँ के आसपास उछला कूदा। एंड देन, और फिर ही स्लिप्ड अवे, फिर वो खिसक गया। और दोस्तों स्लिप अवे का मतलब होता है चुपचाप कहीं चले जाना, खिसक जाना, उसे स्लिप अवे कहते हैं। सेकंड फॉर्म में स्लिप्ड अवे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कुछ समय तक वो अपनी माँ के आसपास उसने उछल कूद की उसे मूर्ख बनाने के लिए, और फिर वो वहाँ से खिसक गया, वो वहाँ से चला गया। आगे देखिए, वैन द गोट सॉ द किड, और दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी का मतलब देखना, सेकंड फॉर्म में सॉ। वैन द गोट सॉ द किड मतलब जब बकरी ने बच्चे को देखा। आगे देखिए, वैन द गोट सॉ द किड डैशिंग ऑफ इनटू द जंगल, दोस्तों डैश ऑफ का मतलब होता है किसी जगह तेज़ी से दौड़कर या भागते हुए जाना। तो क्या मतलब हुआ कि जब बकरी ने बच्चे को तेज़ी से जंगल की तरफ जाते हुए देखा, डैशिंग ऑफ इनटू द जंगल, जंगल में घुसते हुए देखा। शी कॉल्ड आउट, कॉल आउट मतलब होता है पुकारना। शी कॉल्ड आउट, उसने पुकारा। डोंट गो डियर मतलब कि प्यारे प्रिय मत जाओ। देयर आर आ लॉट ऑफ बीस्ट, दोस्तों बीस्ट का मतलब होता है जंगली पशु, जानवर को बीस्ट कहा जाता है। तो उसने क्या कहा? देयर आर ए लॉट ऑफ बीस्ट मतलब वहाँ बहुत जानवर हैं। दे वुड हार्म यू, हार्म का मतलब होता है हानि पहुंचाना। दे वुड हार्म यू, वो आपको हानि पहुंचाएंगे। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, व्यक्ति शामिल होते हैं, तो दे का प्रयोग किया जाता है। दे वुड हार्म यू, वो आपको हानि पहुंचाएंगे। चलिए आगे देखिए। डोंट वरी मॉम, वरी का मतलब चिंता करना। डोंट वरी मॉम मतलब कि माँ चिंता मत करो, माँ चिंता मत करिए। आई वॉन्ट गो इन टू द जंगल, उसने क्या कहा? और दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो विल नॉट का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हुआ? वॉन्ट मतलब विल नॉट। आई वॉन्ट गो इन टू द जंगल मतलब मैं जंगल में नहीं जाऊँगा। द किड सैट केयरलेसली, दोस्तों केयरलेसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है लापरवाही से, और एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो एल पे ख़त्म होते हैं। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। केयरलेस एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लापरवाह, और केयरलेसली एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है लापरवाही से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि डोंट वरी मॉम, माँ चिंता मत करो। आई वॉन्ट गो इन टू द जंगल, मैं जंगल में नहीं जाऊँगा। द किड सैड केयरलेसली, बच्चे ने लापरवाही से कहा। एंड रैन अवे इन टू द जंगल, और वो जंगल में भाग गया। और दोस्तों ये आप इसे नोट कर लीजिए, रन अवे मतलब भाग जाना, सेकेंड फॉर्म रैन अवे। एंड रैन अवे इन टू द जंगल, और वो जंगल में भाग गया। चलिए आगे देखिए।
द किड फ्रॉलिक्ड एंड गैम्बोल्ड इनटू द जंगल। दोस्तों फ्रॉलिक का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्रॉलिक मतलब उछल कूद करना, जो, और गैम्बोल्ड का आप मीनिंग नोट कर लीजिए। गैम्बल का मतलब होता है हंसते खेलते हुए इधर उधर भागने को गैम्बोल कहा जाता है। जो कई बार आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं वो हंसते खेलते हैं तो इधर उधर भागते हैं, उसे गैम्बोल कहते हैं। और थर्ड फॉर्म है गैम्बोल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द किड फ्रॉलिक्ड एंड गैम्बोल्ड इनटू द जंगल। जो बच्चा था वो इधर उधर उछला और वो मतलब कि इधर उधर खेलता हुआ, शोर मचाता हुआ जंगल, मतलब उसने जंगल में खेला कूदा, शोर मचाया। देन फिर ही थॉट ऑफ हिज मदर। और ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा। देन ही थॉट ऑफ हिज मदर, फिर उसने अपनी माँ के बारे में सोचा। एंड वॉन्टेड टू रिटर्न, और वो वापस आना चाहता था। बट ही हैड लॉस्ट हिज वे। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लूज़ की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, जिसका अर्थ होता है खो जाना, गंवा देना। और ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट ही हैड लॉस्ट हिज वे, लेकिन वो अपना मतलब उसको वो रास्ता खो चुका था, मतलब वो रास्ता भूल गया था। द किड रैन अराउंड टू फाइंड हिज वे बट फेल्ड। जो बच्चा था वो इधर उधर दौड़ा, टू फाइंड ढूंढने के लिए, हिज वे अपना रास्ता तलाशने के लिए वो इधर उधर दौड़ा, बट फेल्ड लेकिन वो विफल हो गया। द किड क्राइड एंड कर्स्ड हिमसेल्फ। दोस्तों क्राई मतलब रोना चीखना, और कर्स का मतलब होता है बद्दुआ देना, कोसना, और ये सेकंड फॉर्म है कर्स्ड। द किड क्राइड, जो बच्चा था वो रोया चिल्लाया, एंड कर्स्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को खुद को कोसा। फॉर इग्नोरिंग हिज मदर्स एडवाइस, मतलब उसने अपनी माँ की सलाहों को इग्नोर करने के लिए, उनको अनदेखा करने के लिए उसने अपने आप को कोसा। जस्ट देन मतलब तभी, आ फियरसम वुल्फ अराइव्ड देयर। दोस्तों फियरसम का मतलब होता है खूंखार, और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। तभी एक जो खूंखार भेड़िया था, अराइव्ड देयर, वो वहाँ आ गया। एंड स्मैक्ड इट्स लिप्स। दोस्तों स्मैक का मतलब होता है, स्मैक लिप्स का मतलब जब खाने से पहले या फिर खाने के बाद, स्पेशली जैसे कई बार यदि खाना स्वादिष्ट हो और खाने की सुगंध के कारण व्यक्ति को कई बार जब हम मुंह को खोलते हैं, मुंह बंद करते हैं विशेषकर आवाज़ के साथ, और मुंह में पानी आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को स्मैक कहा जाता है। तो वो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि तभी वहाँ पर एक खूंखार भेड़िया आ गया और देयर एंड स्मैक्ड हिज लिप्स, मतलब उसने चटकारा लिया। और दोस्तों स्मैक का मतलब हो गया एक तरह से चटकारा लेना, अपने उसे स्मैक कहा जाता है। उसने चटकारा लिया, उसने अपने होंठ मतलब कि होंठों का चटकारा लिया। सेइंग, ये कहते हुए, टुडे आई गॉट ए ग्रेट फीस्ट, मतलब मुझे आज बहुत अच्छी दावत मिल गई। ऑफ ए यम्मी किड्स मीट, एक स्वादिष्ट बच्चे के मीट की, मांस की मुझे एक दावत मिल गई। द वुल्फ गोबल्ड द किड। दोस्तों गोबल का मतलब होता है निगल जाना, सेकंड फॉर्म में गोबल्ड। द वुल्फ गोबल्ड द किड, जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो बच्चे को निगल गया। हु पेड द प्राइस ऑफ नॉट लिसनिंग टू द एडवाइस ऑफ हिज एल्डर्स, मतलब जिसने अपने बड़ों की एडवाइस को, सलाह को ना सुनने की जो कीमत थी वो उसने अदा की। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो गिस्ट है, कंक्लूजन है, वो भी एक बार देख लेते हैं। पेइंग नो हीड टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स इज़ नो गुड। क्या अर्थ हुआ कि पेइंग नो हीड टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स इज़ नॉट गुड, मतलब कि बड़ों की सलाह पर ध्यान ना देना अच्छी बात नहीं है। देयर इज़ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बिहाइंड वॉट एन एल्डर सेज। क्या अर्थ हुआ? देयर इज़ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बिहाइंड वॉट एन एल्डर सेज, मतलब जो एक बड़ा व्यक्ति जो बात कहता है उसके पीछे जीवन भर का जो अनुभव है वो होता है। हैड द किड लिसन टू हिज मदर, यदि बच्चे ने माँ की बात को सुना होता। एंड नॉट गॉट इन टू द डीप जंगल, और यदि वो गहरे जंगल में नहीं गया होता। ही वुड नॉट हैव बिकम द डिनर ऑफ द वुल्फ, वो भेड़िए का भोजन नहीं बना होता। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, अच्छे से मॉरल के साथ। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन यदि आप इस कहानी का मैसेज देखें और यदि आप इससे देखें कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी शिक्षा है। जैसा हमने कहानी में देखा कि वो जो बकरी का बच्चा था उसने अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया, उनकी एडवाइस को उसने नहीं सुना, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और उसको अपने जीवन को गंवाना पड़ा। तो दोस्तों जैसा हमने इस कहानी का जो गिस्ट है, कंक्लूजन है, वहाँ भी हमने देखा। इस लाइन को आप देख लीजिए, देयर इज़ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस का मतलब हो गया जीवन भर का एक जो अनुभव होता है उसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कहा जाता है।
तो कई बार जो हमारे हमसे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो जो हमसे बड़े होते हैं, वो हमें हमारे माँ बाप या दादा दादी नाना नानी जो भी हमसे बड़े होते हैं, और वो जो हमें सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, तो दोस्तों वो लाइफ टाइम होता है, मतलब कि वो उनके जीवन का अनुभव होता है। और जाहिर सी बात है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमें कोई सलाह देगा, तो वो जो सलाह होगी वो अच्छी ही होगी, क्योंकि उन्हें पूरे जीवन का अनुभव है। तो हमें उनकी बातों को या उनके द्वारा दिए गए सुझावों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। और यदि हम उनकी बातों को सुनेंगे तो हम एक अच्छे रास्ते पर चलेंगे। तो दोस्तों यही आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।